ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 22 फरवरी 2026 और रिवाइज डेट है 5 फरवरी 2009। आज की अव्यक्त मुरली में विशेष बाबा ने संगम युग का लक्ष्य स्मृति में दिलाया। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। बाबा कहे अभी वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण यही लक्ष्य रहे। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फिर बाबा ने फरिश्ते की परिभाषा बताई कि फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, पुराने संस्कार सब में हल्के हो। सिर्फ अपने स्वभाव संस्कार संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। और बाबा कहे ऐसे फरिश्ता आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? वह फरिश्ता आत्मा सर्व का प्यारा होगा। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता था मेरा है, ऐसे उनके संबंध संपर्क में आते हुए सबको महसूस होगा यह हमारे हैं। उसमें फिर आज बाबा ने 3 एग्जाम्पल दिया। एक तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल, दूसरा मम्मा का एग्जाम्पल और तीसरा दादी प्रकाश मणि का एग्जाम्पल। कि कई कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा है, मम्मा तो मम्मा है, लेकिन बाबा कहे बड़ी दादी तो आप सबकी सेवा साथी रही है ना, तो उनके भी साथ जो संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा है वह भी कहती है हमारी दादी। क्योंकि उनसे पूछते थे, पुरुषार्थ सुनाते थे, तो सदैव मुख से यही शब्द निकलता, अब कर्मातीत बनना है। तो बाबा कहे अब यही लगन लगी रहे, अब हमको फरिश्ता बनना ही है। और लास्ट में कहा कि बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि अपना संगम का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, डबल लाइट फरिश्ता बनने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? बाबा ने 3 स्वरूप बताए। फिर बाबा पूछ रहे हैं वर्तमान समय ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता में कौन सा स्वरूप सामने रहता है? बाबा कहे क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। तो बाबा कहे वर्तमान संगम समय के अनुसार कौन सा स्वरूप इमर्ज रूप में चाहिए? फरिश्ता स्वरूप। फिर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध संस्कार संकल्प से हल्का हो, पुराने संस्कार में हल्के रहो। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। बाबा कहे सिर्फ अपने ही संस्कार स्वभाव में संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन जिनके भी साथ संबंध में व्यवहार में आते हैं उनके साथ भी उनके संस्कार देखते हुए भी हल्कापन। बाबा कहे इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। बाबा कहे जब ऐसी स्थिति बन जाएंगी तो वह सर्व का प्यारा होगा। बाबा कहे कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सब ने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है,
सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी सब हक से कहते हमारी दादी। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा तो थे ही ब्रह्मा बाबा, लेकिन दादी के साथ का भी जिन्होंने अनुभव किया वह भी यही महसूस करते कि सबके साथ रहते हुए पुराने स्वभाव संस्कार सबसे न्यारी प्यारी रही। बाबा कहे तो कारण क्या, स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के सबको मेरापन अनुभव कराया तो एग्जाम्पल रहा। जगदम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगदम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते हो तो उनके मुख से सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी लेकिन नंबरवार है। कौन सा लक्ष्य रहना चाहिए, न सिर्फ अपने स्वभाव संस्कार संबंध में आते हुए हल्कापन, लेकिन और सबके साथ भी संबंध में व्यवहार में सबके स्वभाव संस्कार देखते हुए भी हल्कापन, कोई भी प्रकार का बोझ ना हो। तो बाबा कहे यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह साकार देह से न्यारा सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्म इंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा हैं जो फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते दिखाई पड़ेगा। बाबा ने प्रैक्टिकल स्वरूप बताया कि जो बच्चे ब्रह्मा बाप समान व मम्मा के समान व दादी प्रकाश मणि के समान स्थिति बनाएंगे तो ऐसी धारणा स्वरूप आत्मा के द्वारा चलते फिरते और आत्माएं भी यह अनुभव करेंगी कि इनके मस्तक में आत्मा ज्योति दिखाई पड़ रही है। यह तो एकदम न्यारा प्यारा डबल लाइट है, हल्का है। बाबा कहे अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया, लास्ट समय की स्थिति देखी कि सबके साथ बात करते हुए भी अशरीरी स्थिति का अनुभव करते रहे और कराते रहे। ऐसे बाबा कहे आप भी अभी समय अनुसार छोटी छोटी बातों में न जाकर के अशरीरी अवस्था को परिपक्व करना है। बाबा कहे बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। बाबा कहे सेवा तो करते हो, लेकिन सेवा में भी अशरीरीपन की स्थिति का जो वायुमंडल बनता है वो सेवा में और अच्छा प्रभाव डालता है। बाबा कहे सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई न कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ।
चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। बाबा कहे विशेष रूहानी स्नेह का तो सभी अनुभव करते हैं, लेकिन साथ साथ अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करे। वह वायुमंडल में, वाइब्रेशन में और अटेंशन देने की बात है। बाबा कहे विशेष अनुभव कराओ, कोई न कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, अर्थात मधुबन की जो व्यवस्था है उससे प्रभावित होके जाते हैं, ऐसे सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई न कोई शक्ति का, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाए। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी 90 वर्ष पूरे हुए। अभी 90वीं शिव जयंती मनाई ना, तो बाबा कहे इतने समय की रिजल्ट में क्या देखा, मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह कोटों में कोई के मुख से निकलता है। बाबा ने इस वर्ष सेवा बताई, क्या करना है, कैसे प्रत्यक्ष करेंगे कि जैसे हम कहते हैं मेरा बाबा, ऐसे सबके मुख से निकले मेरा बाबा, सब अनुभव करे मेरा बाबा और मैं बाबा का। तब बाबा कहे प्रत्यक्षता होंगी। बाबा कहे तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना, वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इन्हों की दृष्टि से रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में, स्वभाव संस्कार में डबल लाइट। बाबा कहे अभी ऐसी स्थिति बनानी है, चलते फिरते स्वयं भी डबल लाइट अनुभव करे, औरों को भी डबल लाइट स्थिति का अनुभव कराए। बाबा कहे कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं। बाबा कहे लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? बाबा कहे अगर आप डबल लाइट हैं तो डबल लाइट की स्थिति क्या छिप सकती है? बाबा कहे छोटी सी स्थूल लाइट, टॉर्च हो या माचिस की तिल्ली हो, लाइट भी जलेंगी, छिपेंगी नहीं। तो यह भी रूहानी लाइट है। तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि यह कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं हैं। अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही, इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाबा के लिए तो सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। तो बाबा कहे चलो ब्रह्मा बाबा की भी अलग बात है, मम्मा की भी अलग बात है, लेकिन दादी प्रकाशमणि तो हम सबके बीच में, हम सबके सेवा साथी रही, इसलिए बाबा दादी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाबा कहे संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन स्वभाव संस्कार मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना, कोई कोई के प्यारे नहीं। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इसका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ता बनने में यह विघ्न आता है। प्यारा भल बनाओ, बाबा कहे प्यारा भल बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। बाबा ने बड़ी गुह्य बात बताई
कि फरिश्ता बनने में पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन कई लोग पुरुषार्थ में विशेषताओं के साथ भी अटैच हो जाते हैं। तो वो अटैच नहीं होना चाहिए। जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। बाबा कहे, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यार नहीं। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वह धारण भल करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो। ऐसे फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती हैं। तो बाबा कहे, फरिश्ता बनने में दो चीजें विघ्न डालती हैं। कौन कौन सी? एक तो देहभान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है। 63 जन्म का फिर देहभान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। देहभान और देह अभिमान ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है। कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई न कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरों के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता। लेकिन याद कौन आएगा? देहभान ही याद आएगा ना। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। यह अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो यह चेक करना है। और अभिमान वाले को अभिमान है तो इसको चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोब। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। बाबा ने दो बातें बहुत सूक्ष्म बताई जिसको चेक भी करना है और परिवर्तन भी करना है। वो दो बातें बताई, एक है देहभान और दूसरा है देह अभिमान। देहभान क्या? मुझे यह अच्छा लगता है, मुझे इनकी गुण विशेषता कला अच्छी लगती है। और देह अभिमान क्या? खुद की विशेषताओं का अभिमान, खुद की कलाओं का अभिमान। तो बाबा कहे, दोनों ही पुरुषार्थ में नीचे ले आता है। देहभान न्यारा बनने नहीं देता है और देह अभिमान प्यारा बनने नहीं देता है। इसलिए बाबा कहे बैलेंस की कमी हो जाती है। बाबा कहे तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है। अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ में यह जो रुकावट आती है ना, उसके लिए अब फरिश्ता स्वरूप को ब्राह्मण जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है। बाबा कहे फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या किसी की विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव या अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। बाबा कहे न्यारी प्यारी अवस्था न होने के कारण क्या होता है, कोई न कोई छोटी छोटी बातें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे ले आती हैं। क्योंकि बाबा जो चाहते हैं न्यारी और प्यारी दोनों अवस्था का बैलेंस हो, वह नहीं है, इसलिए बातें नीचे ले आती हैं। बाबा कहे दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त। तो समझा अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे
आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आए, यह बताऊंगा, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता। तो यह है फरिश्ता अवस्था। फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि फरिश्ता अवस्था किसको कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा के सामने लास्ट की स्टेज में जब दादियाँ अनुभव सुनाती हैं तो क्या कहते हैं, हम कुछ प्लान लेकर जाते या बहुत सारी बातों का लेन देन करने जाते और सामने जाते ही एकदम विदेही, एकदम शांत हो जाते, क्योंकि बाबा की फरिश्ता स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में होता था। बाबा कहे तो आज क्या पाठ पक्का किया, मैं कौन, फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से व अपनी विशेषता से, देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंच पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे बने हैं, वर्षा तो मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। जो वायदा है सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहाँ की राज्य सभा देखी है ना। बाबा कहे सतयुग की राज्य सभा कैसी होती है देखा है ना। जो भी राज्य सभा के अधिकारी हैं वह तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय का स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहे यह बहुत समय का जो स्वराज्य अधिकार है ना, वह भल पहले जन्म में तख्त पर ना बैठे लेकिन रॉयल फैमिली में ब्रह्मा बाप के साथ पार्ट बजाएंगे। अच्छा, आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, पौनी सभा तो उठी हुई है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहले बारी की जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते। टू लेट आने वालों को अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। कर्म योगी बन करके चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हो, टू लेट अभी आगे लगना है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं, हिम्मते बच्चे, मददे बाप है ही। बाबा कहे देर से आए हुए बच्चों को यह बाबा वरदान दे रहे हैं आगे जाने के लिए कि अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा की मदद तो है ही है। बाबा कहे सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुणा, बधाइयाँ और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं बांधे लिया जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं लेकिन कम हैं, स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को मुबारक हो। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा का वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव।
साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजय बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जिसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। बाबा ने सफलता पाने की सहज विधि बताई कि जब भी कोई कर्म करो, संकल्प करो तो बाप दादा को सन्मुखी मर्ज करो, फिर कर्म करो तो कर्म में दृढ़ता रहेगी, निश्चय रहेगा और निर्भय रहेंगे। जब ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करेंगे तो कर्म में सफलता मिलेंगी ही। आज का स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता मूर्त बनो। बाबा कहे, धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। किन दोनों की तरफ? धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के सामने एकता की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के आधार से बाबा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहे, इन दोनों पर अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्यूरिटी और यूनिटी की शक्ति से इन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।